Hey everyone, it's me Hamza and you're watching HTDX. वेलकम बैक टू द चैनल बडीज़। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो आज एक वीडियो मुझे मिला है जिसका टाइटल मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। हिंदी में लिखा हुआ है टाइटल, वैसे तो लिखा हुआ है स्कैम्स इन थाईलैंड, मतलब इंग्लिश में भी पार्ट लिखा है, लेकिन पूरा टाइटल आपको आधी से ज़्यादा स्टोरी डिफाइन कर देता है। ओके, तो ये है जी, थाईलैंड में देखिए भारतीयों को कैसे लूटा जा रहा है। स्कैम्स इन थाईलैंड। तो हम सबको पता है थाईलैंड और बैंकॉक बड़े ही फेमस फेमस जगह हैं दोनों। और डेफिनेटली जो फेमस जगह होती है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना हो, वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो जहाँ बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिलते हैं, वहाँ बहुत सारे बुरे लोग भी अपनी कार्रवाई कर जाते हैं। तो वीडियो देखते हैं किस चीज़ या किस टॉपिक से रिलेटेड लूटा जा रहा है। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एन। तो थाईलैंड में देखिए भारतीयों को कैसे लूटा जा रहा है। जी हाँ, कैसे? अगर आप भी थाईलैंड घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ घूमते वक्त ठगी के कुछ कॉमन तरीकों से आपको अलर्ट रहने की अच्छा, जरूरत होगी, ठग हैं वरना आपकी पूरी जेब खाली हो सकती है, खासकर सर। जब आप मर्द हो, लड़के हो। जरा सी चूक आपको विदेश में भारी पड़ सकती है दोस्तों। थाईलैंड में घूमने की कई जगह ऐसी हैं जैसे इसलिए अपना जैसे ठरकपन शाही महल, कंट्रोल में होटल्स, रखें। बीचेस, एडवेंचर करने वाली चीज़ें और पता नहीं क्या क्या। तो जब आप इन जगहों पर घूमते हो तो आपको होटल बुक करने से लेकर रेस्टोरेंट तक हर जगह अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये बात समझ लीजिए। वहीं ये लेडी कोई बॉयज भी से लेकर जगह हो जहाँ पे लेडी आप, ड्रिंक देने वाली तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे सीधे आपकी जिनसे जेब बचना काट चाहिए। सकती हैं, और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इन्हीं के ज़रिए आप किस हद तक ठगी का शिकार बन सकते हैं। लेकिन ये चलिए, ना अब हंसते आपको हंसते घबराने लग की जाए ज़रूरत नहीं रास्ते। है। अगर आप थाईलैंड घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको आज अपने इस वीडियो में ठगी के तरीकों के बारे में बता देंगे। साथ ये भी ज़रूर बताएंगे कि इन ठगी से बचना कैसे, इन ठगों से कैसे बचना है आपको। तो चलिए चलते हैं आज थाईलैंड की सैर पर। थाईलैंड चलिए। इंडियन टूरिस्ट के बीच काफ़ी फेमस है। वैसे आपको बता दें कि घूमने के पर्पज से थाईलैंड जाने वालों में मलेशिया के लोग सबसे आगे हैं और दूसरे नंबर पर हम इंडियंस। जी हाँ, क्या आंकड़ों की बात है माने सर। तो इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक फिलहाल 5,70,581 लोग भारत के थाईलैंड घूमने जा चुके हैं। अब जब इंडियंस को थाईलैंड जाना इतना पसंद है तो फिर वहां जाकर आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, है नहीं? हाँ, वैसे हम कहीं भी बात जाएं, करने सेफ्टी वाले हैं फर्स्ट। थाईलैंड में होने वाली ठगी की। तो सबसे पहले बात करते हैं होटल में होने वाली ठगी की। हाँ भाई, अब आप थाईलैंड जाओगे तो होटल तो बुक करोगी ना। अब इंडिया में भले ही होटल बुक करने पर आपसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ना करवाता हो, लेकिन जनाब थाईलैंड में तो ऐसा होता ही है। जी हाँ, थाईलैंड में बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेंगे, यानी अगर आपसे कुछ टूट फूट हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको हर्जाना देना पड़ेगा। जी हाँ, अच्छा, लेकिन अगर बाद में होटल और आपको खुद ही कुछ ना सिक्योरिटी कुछ तुड़वा डिपॉजिट देते देने हो। से मना कर दे तो जी हाँ, थाईलैंड के होटल्स में अक्सर ऐसा इंडियन के साथ होता है कि जब आप चेकआउट करने का वक्त आपका आता है तब होटल का स्टाफ आपके कमरे में जाता है सारा सामान चेक करने के लिए। तो कभी तौलिए बदल देते हैं किसी गंदे तौलिए से, तो कभी कुछ कर देते हैं, कुछ हाँ, टूटा फूटा रख देते हैं और बोलते हैं कि जो कुछ भी किया है आपने किया है। और ऐसे में आपका सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके जो वहाँ आपने छोड़ा था, जो रिफंडेबल था, वो वो नॉन गायब। रिफंडेबल हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए जनाब अगर आप थाईलैंड में जाकर होटल बुक करते हैं तो चेकआउट के वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें और चेकआउट अपने सामने ही करवाएं। यही है यहाँ की इस होटल वाली ठगी से बचने का तरीका। अगर आपको सेफ्टी डिपॉजिट अपना सेफ रखना है तो ये तरीका जरूर अपनाएं, सबके साथ इसे शेयर भी करें। दूसरी चीज़, बात करते हैं आसान है चेन लो यार, स्नैचिंग की। कैंपिंग किया करो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया में होता है, स्नेचिंग नहीं भाई साहब, ये थाईलैंड में भी होता है। जी हाँ, पाकिस्तान में बहुत होता है। आपको बता देना बहुत जरूरी है कि थाईलैंड के पटाया में औरत हो, काफी सारे लड़की इंडियन हो, टूरिस्ट बुजुर्ग के हो, गले बच्ची की हो, चेनें गायब हो चुकी हैं। बहुत हालात खराब यहाँ है। तक कि ये खबर तो वहाँ के अखबारों में भी आ चुकी है। दरअसल होता यह है कि जब आप घूम रहे हैं या फिर पार्टी करके आधी रात को यहाँ के वॉकिंग स्ट्रीट से होते हुए अपने होटल की ओर वापस जाते हैं तो बीच के किसी सुनसान सड़क पर आपको एक या दो तीन लेडीज दिख जाती हैं जो आपके करीब आकर बड़ा ही मनमोहक अंदाज में आपको हक करने लगती हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग इन लेडीज़ के इसी अंदाज में फंस जाते हैं। दरअसल जब वो लेडीज़ लोगों को हक करते हुए यानी कि जो आसपास आती हैं, वो कई तरह के ऑफ़र भी देती हैं। तो उसी वक्त लोगों के गले में और पड़े कीमती कोई ना चेन कोई, या फिर पर्स यानी कि कुछ भी चोरी आपके साथ में हो सकती है। ये और जेब आपको कतरे वाली बात है, महसूस भी आपको नहीं बता होता। देते हैं। और फिर अचानक वो उन सुनसान और अंधेरी गलियों में कहीं अचानक से गुम भी हो जाती हैं
और हाँ, आपको ये भी बता दें कि ये कोई लेडीज़ नहीं होती हैं, बल्कि लेडीज़ की शक्ल में लेडी बॉयज़ भी होते हैं। ये सबसे बड़ी ठगी हो रही है आजकल थाईलैंड में। यार लड़के आजकल तो लड़कियां बन मतलब जाते हैं जितना टाइम और चेंज हो वहाँ गया खड़े ना, होकर के फर्क मनमोहक नहीं चीज़ें किया जा करते हैं सकता। और ठग देते हैं टूरिस्ट को। तो अगर हमारे यहाँ तो फिर आपको भी भी पता थाईलैंड में लग जाता है, सुनसान लेकिन सड़क पर बाहर ऐसा कोई नज़र आए तो इस वीडियो को सर्जरीज, ज़रूर याद कर कॉस्मेटिक्स लीजिएगा, एंड ताकि आप भी एवरीथिंग। उस ठगी से बच जाएं। जो भी आपका भाई बंधु जाने वाला हो उसे समझा दें कि इस तरह की चीज़ों तभी से पता दूर ही लगता रहें, है जब या तो तो बेहतर होगा। वॉइस में कुछ गड़बड़ आगे हो बढ़ते हैं। क्या आपको या पता फिर है आप बेड यहाँ तक पहुंच रेस्टोरेंट चुके में हो। भी ठगी होती है? जी हाँ। अब मज़े के लिए अबे थाईलैंड कोई खाने गया में तो छोड़ है ना, दो यार। ज़्यादातर लोग कई बार रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ पीने का भी ऑर्डर दे नहीं देते हैं। होता है। और जब चढ़ जाती है या फिर नहीं भी चढ़ी हो, तो यहाँ के कई रेस्टोरेंट वाले यहाँ लोगों को 2 का 4 बिल एक्स्ट्रा बनाकर बिल। दे देते हैं। समझ हाँ, लीजिए, ये मतलब तो हर अगर जगह देखा होता है उन्होंने कि यार। बस सामने वाला होश हवास में नहीं है, तो 2 का 4 बना देते हैं। और यकीन मानिए, यहाँ आप इसके लिए कितना भी हल्ला हंगामा कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको उनका कहना मानना ही पड़ेगा। आप अपने देश देना में ही नहीं, उनके पड़ेगा। देश में होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, खासकर फैमिली वाले अगर लोग जा रहे हैं पूरे ग्रुप के साथ में, ध्यान रखिएगा। लड़कों का ग्रुप जा रहा है तो और ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। अब बात थाईलैंड की एक फेमस स्कैम, लेडी ड्रिंक की। लेडी ड्रिंक। अब थाईलैंड में क्लब बार वाली रात की पार्टियां कितनी रंगीन होती हैं, ये तो दुनिया से छिपा नहीं है। अक्सर इन क्लबों और बार्स में इसीलिए तो लोग जाते हैं। इंडियन लेडी ड्रिंक्स के जरिए ठगी का शिकार हो ही जाते हैं। दरअसल होता यह है कि यहाँ थाईलैंड की खूबसूरत लड़कियाँ अक्सर यहाँ आने वाले नए टूरिस्ट को अपना शिकार बनाती हैं। वो धीरे धीरे करके किसी टूरिस्ट के करीब आती हैं, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाती हैं और फिर उनसे ही ड्रिंक की डिमांड करती हैं। जिसके बाद उस खूबसूरत कब से लड़की की बैठी हूँ, झांसे में लाया फंसा करी शख्स उस लड़की के लिए ड्रिंक ऑफर भी कर देता है। कुछ इस तरह ही वो लड़की उस शख्स से कई बार ड्रिंक मंगवाती है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। और जब वो वेटर उस शख्स को बिल देता है जिसने भी ये किया है हरकत, मतलब कि जिसके मतलब लड़कियों के साथ जो बैठा बैठा है, तो उसमें उसके एक ड्रिंक की एवज़ में 400 से लेकर 500 रुपये तक भी वसूले चले जाते हैं। यानी कि उस सामने वाले ने जो ड्रिंक पी है उसका रेट बिना उससे भी बताए कहीं ज़्यादा। मंगवाते हैं ड्रिंक, कितना प्राइस होगा वो प्राइस बढ़ा दी जाती है। तो इसमें 60 गार्ड वहाँ के लोकल्स की भी होती है, उस रेस्टोरेंट उस बार की भी होती है, और लड़कियों रेस्टोरेंट की भी एंड होती है। बार्स एक होता है इन्वॉल्व वहाँ पर होते ही हैं। काम। हालांकि आपको भी बता दें कि वो लड़की उसी क्लब की मेंबर होती है और जो ड्रिंक उसे सर्व किया जाता है वो किसी तरह की कॉस्टली ड्रिंक नहीं होती है, बल्कि कोई नॉर्मल ड्रिंक आम ही होती है बस तो वो। अगर आप भी थाईलैंड में किसी क्लब या बार में जाएं तो इस लेडी ड्रिंक वाले स्कैम से ज़रा बच कर रहें। कोई लेडी अगर आपसे साथ में लेकिन क्या ज़्यादा करें? मिंगल करें तो आप ये मत बोलें कि हम आपका ड्रिंक बाई कर देते हैं, आपके आदमी लिए है ना भाई, आपके लिए हम मंगवा देते हैं, ये सब बोले आदमी बोले प्यार मत, दूर रहें बांटता तो है। बेहतर ही रहेगा। कोई अब प्यार बात से यहाँ बात की कर नकली ले पुलिस तो। की। जी हाँ, थाईलैंड में ये भी एक स्कैम नकली होता है, पुलिस। नकली पुलिस वाला, फेक पुलिस यार ये वाला। सारा मुझे कराची लग ऐसा रहा है सुना गया है कि जराइम के थाईलैंड लिहाज में से। विदेशी सैलानियों को बेहद परेशान किया जाता है। वहाँ लोग खुद को बिना बात के पुलिस वाला बताकर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। $100-150 का जुर्माना लगा देते हैं। अगर आप इस ठगी से बचना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पुलिस वाले अपने साथ आईडी कार्ड लेकर चलते हैं। बाकी अब आपको आगे क्या करना है ये तो आप जानते हैं। बिना आईडी कार्ड देखे किसी को तलाशी देने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। आपको बता दें कि थाईलैंड में बाइक किराए पर लेकर यार घूमना बहुत तलाशी आम ना बात दो, है। यहाँ आने फीमेल वाले साथ हो ज़्यादातर उसको टूरिस्ट तंग ऐसा करेंगे। करते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको ज़रा संभल कर ही रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ कई बाइक सारी गैंग बाइक होगा। रेंट वाली देने वाली कंपनियां जो हैं वो आपको बाइक रेंट पर देने की एवज में आपको आपका पासपोर्ट ही मांग लेती हैं। और जानकारी कम होने की वजह से कई नए लोग तो उनके इस जाल में फंस जाते हैं। दरअसल होता ये है कि कई बार लोग बाइक कहीं खड़े करते हैं और तभी वहाँ से बाइक गायब हो जाती है। ज़्यादातर मामलों में बाइक गायब करने वाले लोग उन्हीं का कंपनी के अपना ही बंदा होते होता हैं, है। लेकिन इसके लिए टूरिस्ट को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। नहीं तो कई बार कंपनी वाले बाइक पर लगने वाले डेंट स्क्रैच के कारण लंबा बिल पकड़ा देते हैं। तो जनाब, इसका तो सबसे पहला एक ही उपाय है कि आप अच्छे से पता लगा कर ही किसी अच्छी कंपनी से बाइक रेंट पर लें। और अगर आपने बाइक रेंट पर लिया भी है तो उसे लेते वक्त उसकी पूरी वीडियो बना लें। और हाँ, कभी भूल कर भी किसी को अपनी ओरिजिनल पासपोर्ट ना दें, नहीं तो पासपोर्ट आपको वापस नहीं करेगा, बोलेगा इतना पैसा दो तभी हम करेंगे, अरे ऐसी बात फंस हो, जाएंगे। ध्यान आपने रखिए, अपनी जान फोटो पकड़ा दी कॉपी उसके दीजिए, हाथ में। बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अगर आप भी थाईलैंड जाने फिलहाल तो हमारा तो कोई मूड है कोई नहीं, लेकिन आप किसी भी कंट्री में हों, कहीं भी आप चाहें, जो पहली चीज़ है वो ये होती है कि होटल्स जो होते हैं ना, एक तो सबसे बड़ा इशू ये है आजकल, आपको पता है वो मिनी कैमरास टेक्नोलॉजी, लीक वीडियोस, इतना ये आम हो चुका है ना कि दो दफ़ा बंदा सोच रहा होता है यार होटल जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपके साथ आपकी फैमिली हो, वाइफ हो, तो बड़ा ही बंदे को ना 4-5 दफ़ा सोचना पड़ता है। और चाहे अच्छे से अच्छे में चले जाएं या फिर मीडियोकर या लो में चले जाएं, सब एक हैं, ये मिले होते हैं सब। उसके बाद डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं जी, आप चेक कर लें, लेकिन क्या पता है यार उसने कहाँ कार्रवाई की हो। और फिर खाने का बिल, अब
ये तो इन्होंने फिर बताया ना कि जो टली हो जाए उसको करते हैं, या ग्रुप हो तो फिर लगाते हैं। एक और कॉमन भी होता है, आपको मिनरल वाटर के नाम पे ठगेंगे, आपको जो है ना वो डिफरेंट डेजर्ट और सूप या फिर रायता जिस तरह इंडियन पाकिस्तानी यूज़ करते हैं, तो उसके नाम पे ठगा जाता है। और फिर टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो उनको पता लग जाए ना एक दफ़ा कि बंदा नया है, तो वो आपको बड़ा चूना लगा देते हैं। तो बहुत सारे मसले हैं यार। और ये किसी एक कंट्री या किसी एक सिटी का पर्टिकुलर ट्रैवलिंग स्पॉट का इशू नहीं है, ओवरऑल सारों को ही ये फेस करना पड़ता है। और आजकल जिस तरह से ट्रेंडिंग शुरू होगी ये चीज़ के लोग कैंपिंग को प्रेफर करते हैं, तो करना लेना चाहिए वैसे ये। बाकी यार, बाकी जो चीज़ें थी वो हैं मर्दों से रिलेटेड, यानी ठरक से रिलेटेड। और आजकल जितनी एडवांसमेंट आ चुकी है मेडिकल इंडस्ट्री में, और आपको पता है कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड क्रीम्स, इवन के मेकअप इस तरह का आ चुका है कि सीधा बंदा जो है वो लड़की बन सकता है। ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखी होंगी टिकटॉक पे, तो लेडी बॉयज़ तो वैसे ही फिज़िक भी वैसी होती है, और उनके पास सुपर नेचुरल टैलेंट होता है वॉइस चेंज करने का एंड एवरीथिंग एल्स। बाल या विग लगाई होती है। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान में लेडी बॉयज़ जो हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आपको पता है उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। बट आजकल भाई, आजकल आप चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर किसी भी और कंट्री में हो, आजकल वो भी बड़े एडवांस हो गए हैं। एंड अपने आप को फिट मेंटेन रखना, तो पहली मुलाकात में बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते। तो कहीं भी जाएं, अगर आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, ठरक से बचना है, ठरक से बचना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप जैसे उन्होंने कुछ आपको जो है ना एडवाइस दी, वैसे हमने भी कुछ एडवाइस दी और आप मानेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।